भारत का डेटा सेंटर मार्केट अगले साल तक 8 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यह मार्केट 7 अरब डॉलर का था। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में डेटा सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। इसकी वजह से देश के डेटा खपत में बढ़ोतरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सामने आना और सरकार से मिल रहा समर्थन अहम है। आपको बता दें कि भारत सरकार देश में डेटा सेंटरों के निर्माण पर जोर दे रही है। केंद्र की डेटा सेंटर प्रोत्साहन योजना और मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों ने भारत में डेटा सेंटरों के निर्माण को गति दी है। ग्लोबल लेवल की बात करें तो डेटा सेंटर मार्केट 2023 में 227 अरब डॉलर का था, जो 2025 तक 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठन के रूप में भी क्षमता विकास की दिशा में एक नई गति प्रदान करेगा। मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में शुरू किया गया था और तब से ही इसने काफी प्रगति की है। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य के लिए सिविल सेवा की कल्पना की गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बिहार में सियासत जारी है। विपक्ष लगातार गिरिराज सिंह पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने 1989 की याद दिलाते हुए तंज कसा और कहा कि 1989 में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां गिरिराज सिंह की दाल नहीं गलने वाली है। भागलपुर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं, इसलिए इस यात्रा का कोई मतलब नहीं है। ये यात्रा विफल होगी। आपको बता दें 1989 में भागलपुर में भीषण दंगा हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश की गुना के रहने वाले जगदीश भील को कोर्ट ने 5 साल तक केस लड़ने के बाद बेगुनाह साबित कर दिया है। दरअसल आममसोर के गांव में ये रहते थे और जगदीश भील एक काम के लिए चौचौड़ा गए थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और रात भर थाने में बिठा कर रखा। दूसरे दिन जगदीश भील को जेल भेज दिया गया था। उसी के साथ साथ जगदीश भील को धरनावदा में हुई एक लूट के मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद 5 साल तक कोर्ट में जगदीश की सुनवाई टली, जिसमें 200 बार वो कोर्ट में पेश हुए और फैसला उनके पक्ष में आया, जिसके बाद अब उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव के रण में जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ के अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां सीएम सोरेन ने नेमरा में कुल देवता मारंगबुरु की विधि विधान के साथ पूजा की और आशीर्वाद लिया। सीएम के आने को लेकर नेमरा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। करीब 3 घंटे गांव में ठहरने के बाद सीएम और उनकी पत्नी सड़क मार्ग से ही रांची लौट गए। आपको बता दें, कुछ भी बड़ा काम करने से पहले सीएम सोरेन नेमरा गांव पहुंचकर कुल देवता की पूजा अर्चना करते हैं।